हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड एज पर यू नो दैट कि अभी मिड सेम के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, तो आज का टॉपिक इसी के रिगार्डिंग है, फेल इन मिड सेम एग्जामिनेशन व्हाट टू डू नाउ। यानी कि मतलब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये सवाल किया था कि सर मिड सेम में मेरा ऑलमोस्ट फेलियर जैसा ये अभी तक रिजल्ट नहीं आया, बट मैं 99% श्योर हूँ कि मुझे यहाँ पे मिड सेम के अंदर फेल ही होने वाला हूँ। मिड सेम जनरली होती है 30 मार्क की, और उसमें से आपको लेने होते हैं एटलीस्ट मेरे ख्याल से 12 या फिर 14 मार्क। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, बट यहाँ पे 14 तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इतने मार्क यहाँ पे अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे फेलियर पक्का है। तो आगे का प्रोसेस क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, फेलियर आपकी लाइफ में आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, नॉट इन द इंजीनियरिंग बट आगे भी आते रहेंगे। तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हाँ, आपने थोड़ी सी मेहनत कम की होगी, सब्जेक्ट्स में पढ़ाई मतलब नहीं की होगी, या फिर समझ में नहीं आ रहा होगा, ड्यू टू वेरियस रीजन यू गेट द फेलियर। ठीक है, बट नो वरीज दोस्तों, दिस इज जस्ट द स्मॉल फेलियर। इसके आगे आपको काफी चांस मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ मुंझवन मतलब कुछ कंफ्यूजन सवाल मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आंसर करना चाहूंगा कि पहला नंबर कि क्या यहाँ पे फेल होते हैं तो फिर ये रिजल्ट के अंदर यहाँ पे ब्लॉक आता है कि नहीं, ये सबसे पहले मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर है नहीं। अगर आप मिड सेम के अंदर फेल होते हो तो ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको यहाँ पे ब्लॉक आएगी। तो फिर क्या होता है वो मैं वीडियो में आगे चल के समझाने वाला हूँ। दूसरा नंबर पे सवाल ये होता है कि क्या आपको मिड सेमेस्टर के अंदर ब्लॉक मतलब फेल होते हो तो फिर क्या आपको फर्स्ट सेमेस्टर से मतलब सेकेंड सेमेस्टर में जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसके बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। ये यहाँ पे कुछ भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। मैं सब कुछ आगे चल के समझाऊंगा, बट अभी मैं कुछ यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है उसके यहाँ पे आंसर करना चाहूंगा। तीसरा नंबर का सवाल है कि क्या यहाँ पे मैं मिड सेम के अंदर मैं फेल हो चुका हूँ तो क्या मुझे फाइनल एग्जाम में बैठने दिया जाएगा कि नहीं। तो इसका आंसर है कि जी हाँ, आपको डेफिनेटली बैठने दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस समझाता हूँ कि ये है क्या। तो देखिए, जब भी आपकी मिड सेम आती है ना, जब भी आपका यहाँ पे मिड सेम होता है, मिड सेम में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब रिजल्ट के अंदर सपोज मान लीजिए कि आप फेल होते हो, तो मान लीजिए कि ये पूरे के पूरे यहाँ पे मैं आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। एक टाइमलाइन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 महीने की आपकी पूरी एक सेमेस्टर की टाइमलाइन दी है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे 6 महीने का होता है, तो इसके अंदर यहाँ पे 3 महीने के आसपास यहाँ पे आपकी आ जाती है मिड सेम एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे एट द एंड ऑफ 6 ईयर यहाँ पे आपकी आती है फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपका जो 6 महीने कंप्लीट होने वाला होता है तब यहाँ पे आती है फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन। बट इसके पहले जस्ट 15 दिन पहले, जब भी आपकी फाइनल सेम की एग्जाम होगी, इससे पहला 15 दिन पहले यहाँ पे आपकी रीमिड होगी। रीमिड का मतलब क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स यहाँ पे मिड सेम एग्जाम में फेल हुए होंगे उसका यहाँ पे फिर से एग्जामिनेशन होगा मिड सेम का। उसको बोलते हैं यहाँ पे रीमिड। ये आपकी जो फाइनल एग्जाम होती है उससे यहाँ पे 15 या फिर 20 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पहले यहाँ पे आपकी फिर से मिड एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब ये मिड सेम एग्जाम कैसा रहेगा कि जिस तरह से यहाँ पे आपका मिड सेम था 3rd महीने के अंदर, उसी तरह से यहाँ पे 100% सेम आपका पेपर स्टाइल आएगा। 100% सेम ही रहेगा सब कुछ, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है रीमिड और मिड के बीच में। हाँ, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे देनी होती है कि जो यहाँ पे थर्ड महीने में जो मिड सेम आई थी उसके अंदर जो फेल हुए थे उन स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स रीमिड देने वाले होते हैं उसको यहाँ पे डिफिकल्टीज थोड़ी सी कम दी जाती है, क्योंकि जनरली प्रोफेसर यही चाहते हैं कि सब लोग यहाँ पे फाइनल सेम का एग्जाम दे। अगर आप यहाँ पे रीमिड के अंदर भी फेल होते हो तो फिर यहाँ पे आप फाइनल सेम एग्जाम मतलब उसमें आपको ब्लॉक एज अ ब्लॉक डिक्लेयर किया जाएगा, बट ये बहुत ही कम रहता है, रेयर केस में होता है। केस नंबर 2 होगा, अगर पास होते हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे आगे चलकर फाइनल सेम की एग्जाम दे सकते हो। तो ये पूरा था यहाँ पे रीमिड का। इसको बोलते हैं रीमिड। रीमिड जनरली उसी स्टूडेंट्स को देनी होती है कि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे चांस मतलब मिड के अंदर फेल हुए होते। तो अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जब 3rd मंथ के अंदर जब मिड सेम आने वाली थी, तब कोई भी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी रीजन के चलते आप यहाँ पे कुछ भी कारणों मिड सेम एग्जाम नहीं दे पाते हो, तो फिर आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो मिड सेम सॉरी रीमिड के लिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डीप एग्जांपल दूं तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब मैं इंजीनियरिंग में था तब मेरा 3rd सेम के अंदर हमें यहाँ पे एक
एक इवेंट के चलते बाहर जाना पड़ा था और इस टाइम हम हमारी जो कॉलेज की 3rd मंथ की जो मिड सेम होती है ना 3rd मंथ के अंदर, वो हम यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाए थे। तो हमने प्रोफेसर को ऑलरेडी जाके बताया कि इस तरह से हमारी इवेंट है, हमें आउट ऑफ गुजरात जाना पड़ेगा, तो फिर हम मिड सेम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हमने प्रोफेसर ने क्या किया था कि ये जो रीमिड आती है कि जो फाइनल एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले आती है, तो हमने ये रीमिड को ही एज अ मिड एग्जाम दिया था। तो ये भी काफी केस में पॉसिबल है, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा मतलब नॉलेज अबाउट योर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। और जो लोग फेल हुए हैं उन लोगों को बिल्कुल यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, आप रीमिड दे सकते हो। रीमिड बहुत ही ईजी रहती है। ऑलराइट, so that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.